दोस्तों, ये जो मेहनत होती है ना, ये सीढ़ियों की तरह होती है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप ऊपर जाओगे। और जो ये भाग्य होता है, ये होता है लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही सोच और सही तरीके से की गई प्लानिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सोचिए, अगर आपके पास सफलता के लिए पक्का फार्मूला हो जो हर बार काम करे, तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? जीवन में सफल होने वाले लोग 3 चीजें अच्छी तरह से करते हैं। पहला, वो ये जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो लाइक माइंडेड वाले लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तीसरा, वो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि उन्हें वो नहीं मिल जाता जो वो चाहते हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस नेपोलियन हिल के विचारों की गोल्डन चाबी है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में, जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये एक ऐसी बुक है जो आपकी सफलता की गारंटी ले सकती है, अगर आपने इसमें बताई गई सभी बातों को समझ लेते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो 3 चीजें अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो ये जानते हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं और वो उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो एक जैसी सोच वाले लोगों का ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो मास्टरमाइंड होते हैं। तीसरा, वो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें वो ना मिल जाए जो वो चाहते हैं। आज आप ये जानेंगे कि सफलता उनका पीछा क्यों करती है, जो नियमों को मानते हैं। शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति कैसे सफलता को हासिल करते हैं। इसमें नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड साइकोलॉजी का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड क्या है जो हमारी लाइफ को चेंज करने में इतना सक्षम है? तो मैं आपको बता दूं कि मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं। जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ाते हैं, ये पाठ आपको सिखाएगा कि कैसे लक्ष्यहीनता से दूर हटे और अपना दिल और अपनी पकड़ एक निश्चित चीज, एक निश्चित जिंदगी की मकसद पर कैसे ठीक करें। ये जानना भी जरूरी होता है कि एक निश्चित मुख्य उद्देश्य एक लक्ष्य से बहुत ज्यादा होता है। ये एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध कमिटेड है। द लॉ ऑफ सक्सेस अपने प्रमुख उद्देश्य को असलियत में कैसे बनाएं, इसके 3 नियम होते हैं। नियम नंबर 1, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं। इसे एक छोटी याद रखने जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आप लगातार रेफरेंस ले सकें, जैसे कि अपने फोन की नोटबुक पर या किसी कार्ड पर लिखकर। नियम नंबर 2, अपना व्यापार भी लिखें। अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि आप अपने उद्देश्य के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि समय, पैसा या और कुछ बलिदानों को लिखना मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार है। नियम नंबर 3, लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं। आपको अपने लक्ष्य को लगातार याद रखना है जब तक आप पर इसकी उपलब्धि का जुनून सवार ना हो जाए। आत्मविश्वास नेपोलियन हिल्स ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है। नंबर 1, गरीबी का डर। नंबर 2, बुढ़ापे का डर। नंबर 3, बुराई का डर। नंबर 4, किसी के प्यार को खोने का डर। नंबर 5, बीमारी का डर। नंबर 6, मरने का डर। आपको इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटना है, इसके लिए आप ऑन टू सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं, उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल ना करने से गायब हो जाता है। बचत की आदत आपको बहुत से कारण के लिए पैसा बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। पैसा बचाने की आदत इंसान की संपूर्ण सेहत, मानसिक और शारीरिक को बेहतर बनाती है। बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। लेखक ने बताया है कि
उधार और ज्यादा खर्च करने से। उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया है, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। बचत करने का पहला कदम है। अपनी कमाई और खर्चों का पता होना बहुत जरूरी है। एक बजट के रूप में आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रिकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। यहाँ हिल ने करीब करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है, जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे उनके पैसे में काफी सक्सेस मिली। इस मोड के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए, 50% में घर के सभी बेसिक खर्च शामिल होने चाहिए, शिक्षा, मनोरंजन, ग्रोसरी और जीवन बीमा में 10% होना चाहिए। इनिशिएटिव और लीडरशिप हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइज और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्हें 2 चीजों की जरूरत थी, एक स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा, और दूसरा अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कोर्स। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो था, पर स्कूल शुरू करने का पैसा नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। दूसरा, उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया कि कैसे वो अपने लक्ष्य को असलियत बनाएंगे। हिल्स के एक्शन स्टेप्स, अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना और एक विस्तृत योजना बनाना था। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाया जिन्हें उनकी ज्ञान की जरूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि उनकी बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका मेन मकसद नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे वो कॉलेज ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर हिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। फिर हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे 3 स्टेप्स जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे खत्म करना होगा। अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीजें ना टालने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्मविकास, ज्ञान और न्याय तक ले जाए। इमेजिनेशन की ताकत ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है जिसमें अगर वो सही से इस्तेमाल की जाए तो किसी की भी काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हिल ने बहुत सी इंडस्ट्रीज के सेल्स पर्सन का उदाहरण शेयर किया है जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर उठे हैं। नेपोलियन ने ओहायो के गवर्नर को एक सुधरे हुए कैदी की रिहाई का आइडिया बेचा, ये इमेजिन करके कि गवर्नर एक कैदी को क्यों आजाद करेंगे। शिकागो के पॉल हैरिस ने अपनी पहली रोटी बेची जब उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने का एक अनोखा तरीका इमेजिन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लॉस की वजह से बंद कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर हार्पर, जिन्होंने जॉन डी रॉकफेलर के डोनेशन को इमेजिन किया। उत्साह, जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए री एनर्जाइज हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शंस को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष की मदद से उस दिशा में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना चाहिए। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। आत्मनियंत्रण, जैसे आपने समझा कि जोश आपको चलाता है, ये क्लच की तरह है। आत्मनियंत्रण सिक्के का दूसरा पहलू है, ये ब्रेक और स्टीयरिंग की तरह है जो आपको रुकने और दिशा बदलने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण बैलेंस व्हील है जिसे आप अपने जोश को काबू करके वो दिशा दे सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। ये आपको वहां ले जाएगा। इसे आप अपनी किस्मत के मालिक, अपनी आत्मा के कैप्टन बना सकते हैं। सही नियंत्रण के बिना पिछले सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जरूरी यही है कि आप आत्म अनुशासन रखें। हद से ज्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक को अपने पास ही रखें। आत्मनियंत्रण यानी कि अपनी किस्मत के मालिक, भुगतान से अधिक करने की आदत। ये नियम आपको सिखाएगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का फायदा कैसे लें, जो उससे कहीं ज्यादा आपके रिटर्न को पक्का करेगा जितनी सर्विस आपने दी होगी। कोई भी एक सच्चा लीडर नहीं बन सकता इस आदत को सीखे बिना।
जिसमें वो उससे ज्यादा और बेहतर काम करता है जितना उसे भुगतान किया जाता है। जब आपको भुगतान करने का आपको तुरंत फायदा ना मिले तो भी अपना बेस्ट देने के भी फायदे हैं। जब लेखक लॉ ऑफ सक्सेस के लिए काम कर रहे थे तब वो अंडरपेड थे, जबकि वो बेहद ज्यादा काम करते थे। पर जल्दी ही जब उन्होंने अपना कोर्स बना लिया, फिर वो थॉमस एडिसन के एक क्लब के साथी, जिन्होंने उसे एक जज से मिलवाया जो फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड चेयरमैन थे, एल्बर्ट एच कैरी। जज ने लॉ ऑफ सक्सेस का कोर्स फोर्ड कंपनी के कर्मचारियों के लिए खरीदा और हिल की फाइनेंशियल किस्मत वहीं से चमक गई। उनका ये कोर्स बहुत से अलग अलग बिजनेसेस ने भी खरीदा। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तब मिलता है जब आप दिए गए से ज्यादा करते हैं। लोगों को ये अच्छा लगता है जब आप अपनी प्लान की गई चीज में घुस जाते हैं, फिर आपको और ज्यादा इनाम देना चाहते हैं आपके जुनून के लिए जो आप अपने काम में लगाते हैं। अगर आप काम करने की चाहत को दिखा पाएंगे तो आप खुद ही भीड़ से अलग हो जाएंगे। आउटपुट की समानता पर ध्यान देने वाला कोई भी लीडर अच्छा लीडर नहीं बन सकता। मन भावना व्यक्ति एक मनमोहक पर्सनालिटी सफलता का सबसे जरूरी टूल है, और जब ये समझ के साथ मिल जाता है तो आप रुकावट के पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। इस सबक ने रातों रात नेताओं को बेहतर बनाया है। ये आपको सिखाएगा कि कैसे अपने व्यक्तित्व को बदलें ताकि आप खुद को किसी भी तरह के माहौल या किसी दूसरी शख्सियत में इस तरह ढालें कि आप उस पर हावी हो सके। आकर्षित लोगों से डील करना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कंपनीज के ड्रेस कोड और कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियां होती हैं ताकि उनके स्टाफ तक ग्राहक ज्यादा आसानी से पहुंच सके। एक आकर्षक आदमी जानता है कि कैसे लोगों को अपने सर्कल में लाना है। चार्मर मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो हथियार है जिनसे पोटेंशियल क्लाइंट्स पर काबू किया जा सकता है, जिससे वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और आपको बिजनेस देते हैं। एक साफ सुथरी उपस्थिति सारा फर्क ला सकती है। कोई भी एक मूर्ख और बदतमीज इंसान से बात नहीं करना चाहेगा। तेज दिमाग और आकर्षण किसी भी बिजनेस की रुकावट को तोड़ सकता है। एक सफल इंसान की प्रोफेशनल अपीयरेंस को विकसित करें ताकि सफलता आसानी से मिल सके। स्वागत करने वाला व्यक्तित्व सफलता का प्रतीक है। एक आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने की कला जानता है। उसके पास वो चुंबकीय शक्ति है जो सारा फर्क ला सकती है। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी को अपने इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। सटीक विचार, सटीक सोच सफलता की नींव के जरूरी पत्थरों में से एक है। यह पाठ आपको सिखाएगा कि कैसे तथ्यों को जानकारी से अलग करें। यह आपको सिखाएगा कि कैसे जात तथ्य को 2 क्लासेस में बांटें, महत्वपूर्ण और महत्वहीन। यह आपको तथ्यों से बाहर निश्चित कार्य योजना बनाना सिखाएगा। खुद को ऐसे लोगों से जोड़े जो आपकी तरह सटीक ज्ञान के भूखे हो। मेंटरशिप की ताकत मिलना बेहद अच्छा है। मास्टरमाइंड को बनाना सही है। इसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। सफलता से ही सफलता मिलती है। गलत जानकारी और झूठी खबरों से भरी इस दुनिया में तथ्यों को राय से अलग करना आसान नहीं है। एक तेज विचारक डेटा पर एक्ट करता है, इमोशंस पर नहीं। आपको तथ्यों को भी 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, एक महत्वपूर्ण और प्रसन्न, 2 महत्वहीन और अप्रसन्न। कंसंट्रेशन, एकाग्रता आपको सिखाता है कि जब तक आप उस विषय में महारत हासिल करने के तरीके ना निकाल लें, एक वक्त में एक विषय पर कैसे ध्यान दिया जाए। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरे के दोस्त बने, जिससे आप उनकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। इससे आपको अपने आसपास के फोर्सेस की जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे कि इन फोर्स को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेजर बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शन एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो आप यहाँ वहां भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और फिर चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। यह आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। सहयोग आपको टीम वर्क सिखाएगा। ये नियम आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाएं ताकि जल्द लड़ाई खत्म हो जाए। आप तलाशें कि जो उस काम में लगे लोगों ने सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करें। सक्सेस माइंडेड लोगों का आपका अपना एक सर्कल बनाएं, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। उससे पहले ये सोचे कि आप बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुने जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। आपकी टीम में आपकी भूख, आपकी ड्राइव और आपकी कमी गूंजने चाहिए।
सुस्त दोस्तों को छोड़ दें, अपनी सक्सेस की हंटर्स टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दें ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सकें। असफलता का फायदा आपको सिखाएगा कि कैसे अपने अतीत की असफलताएं और गलतियों को सीढ़ी बनाएं। यह आपको असफलता और टेम्परेरी हार का फर्क बताएगा। ये ऐसा फर्क है जो बहुत बड़ा और बहुत जरूरी है। इससे अपने और दूसरों के फेलियर्स का फायदा कैसे उठाया जाए। आप ये भी सीखेंगे कि ज्यादातर फेलियर सिर्फ टेम्परेरी हार होते हैं। जितना बड़ा कदम आप उठाएंगे उतना ही आप सीख पाएंगे कि कौन सी तकनीक काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। जब आप रणनीतियां बना लें तभी एक्ट करें। शुरुआती असफलता किसी चीज में आगे बढ़ने की सिद्ध तकनीक है, क्योंकि आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है ताकि आपके अगले कदम अलग हो सके। अगले कदम आपको सफलता की ओर पास ले जाएंगे। परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज नहीं है। हम इंसान होने के नाते गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखना ही समझदारी है, जब तक कि हम गिरकर उठ ना जाएं और अगला कदम समझदारी से लें। सहनशीलता, सहिष्णुता आपको सिखाएगा कि नस्लीय और धार्मिक विवाद के खतरनाक असर से कैसे बचा जाए, जो करोड़ों लोगों को इस बेकार की लड़ाई में फंसा देता है। इससे उसका खुद का दिमाग जहरीला होता है और वो जांच और कारण के दरवाजे बंद कर देते हैं। ये पाठ सटीक विचार जैसा ही है। उसका कारण है कि कोई भी बिना सहनशीलता को सीखे सटीक विचारक नहीं बना सकता है। असहिष्णुता ज्ञान की किताब को बंद कर देता है। असहिष्णुता उनको दुश्मन बना देता है जिन्हें दोस्त होना चाहिए। ये अवसर को खत्म करता है और दिमाग को शक से भरता है। अज्ञान से बचे और सहनशीलता को बढ़ाएं। अपने दिमाग को अलग अलग किस्म के लोग से मिलाएं। संस्कृति, धर्म और जीवन शैली के लिए खोलें। नफरत के जहर में ना डूबे, आप अपनी जिंदगी ज्यादा अच्छे से जिएंगे। अगर आप ये मान लें कि हर इंसान अलग है और सबका अंदाज भी निराला है, गोल्डन रूल को सीखने से आप समझेंगे कि इंसान के महान यूनिवर्सल लॉस का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आपको आसानी से किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप का कोऑर्डिनेशन मिल जाए। गोल्डन रूल फिलॉसफी की समझ की कमी ही करोड़ों लोगों के फेलियर का कारण बना हुआ है। जब आप इन 15 कानूनों को मास्टर कर लें, जिसमें आपको 15 से 30 हफ्ते लग सकते हैं, आप उस पावर को बनाने लायक हो जाएंगे जिससे आप अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को पा सकेंगे। इन 15 कानूनों का मकसद है आपकी सारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, जो आपके पास है और जो आप भविष्य में पाएंगे, ताकि आप इस नॉलेज को पावर में बदल सकें। तो दोस्तों, अगर से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें कही गई बातें आपके लिए उपयोगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दी जय इजाजत। जय हिंद। जय